नमस्कार। जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM स्कूल CBSE ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 क्लास का बाल कथा का यानी बाल कथा का कौन सा चैप्टर 1 अवधपुरी में राम पढ़ेंगे। इसमें अवधपुरी बाल राम कथा में क्या है आपको पता है? बाल राम कथा में राम के जीवन की कहानी है। राम पूरा रामायण है उसके अंदर कि राम कैसे उनका जन्म हुआ, वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने और सत्य के लिए उन्होंने क्या क्या किया। उनके जन्म से लेके पूरे शासन जब तक वो जीवित थे शासन काल तक उन्होंने उनके बारे में बताया गया है। आइए हम पहले कठिन शब्दों को पाठ पढ़ने से पहले हम कठिन शब्दों को जान लें। दर्शनीय का अर्थ होता है देखने योग्य, भव्यता का अर्थ होता है शानदार, आलीशान का अर्थ होता है भव्य, संपन्नता का अर्थ होता है खुशहाल, विपन्नता का अर्थ होता है गरीबी, विलक्षण का अर्थ होता है विचित्र, अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा, उत्तराधिकारी का अर्थ है वारिस, पुत्रेष्टि यज्ञ का अर्थ है पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ, हेतु का तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ, दक्ष यानी कुशल, किसी काम में पारंगत होना या कुशल होना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अर्जित का अर्थ होता है एकत्र किया हुआ यानी एकत्र करना, शालीनता का अर्थ होता है नम्रता, विवेक का अर्थ होता है बुद्धि, सुयोग का अर्थ होता है बहुत लायक, अनुष्ठान का अर्थ होता है धार्मिक कृत्य करना, सशक्त अर्थ शंका से भरा हुआ, व्यक्त का अर्थ होता है प्रकट, विक्षोभ का अर्थ होता है वियोग, आग्रह का होता है निवेदन करना और बीहड़ का अर्थ होता है निर्जन। आइए अब हम पाठ इसमें इस अवधपुरी में राम इसमें क्या इस कहानी के अंदर में राम के जन्म की बात कर रही है। उनकी शिक्षा दीक्षा का अर्थ होता है कि उन्हें उन्होंने किस तरह शिक्षा प्राप्त की और वो आगे जब बड़े होते हैं तो उनके पिता को उनके विवाह की चिंता होती है और वो फिर विश्वामित्र उनको आकर अपने साथ ले जाते। इस कहानी में यह बताया गया है। आइए पहले हम जानते हैं अवधपुरी में राम में कि राम का जन्म कैसे हुआ। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। जो कौन सा नगर था? वह अयोध्या नगर था। सही अर्थों में दर्शनीय यानी देखने लायक, भव्यता यानी शानदार, जैसे उसका दूसरा नाम हो। यानी वो इतना सुंदर था अयोध्या देखने के लिए कि लोग एकदम अद्भुत भव्य था वो, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान। आलीशान का अर्थ है यहाँ कि भव्य, बहुत सुंदर था अयोध्या। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे तालाब यानी पूरा भरा हुआ, यानी तालाब क्या था? पूरा भरा हुआ था। खेतों में ललहाती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थीं। अयोध्या हर तरह संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरित का अर्थ होता है कि हर जगह पर बिखरी हुई, सुख सभी सुखी, सब समृद्ध, दुख और विपन्नता का अर्थ यहाँ पर मैंने बताया है कि गरीबी को अयोध्या का पता नहीं मालूम था या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। यानी यहाँ पर कह रहे अयोध्या के बारे में बताया जा रहा है कि अयोध्या नगरी किस प्रकार थी, उसकी इमारतें कितनी भव्य थी, जो उसमें एक एक जो नक्काशी की गई होती, नक्काशी के जो चित्र बनाए गए थे वो देखने योग्य थे। वहाँ की सड़कें चौड़ी और वहाँ पर तालाब जो थे पूरे जल से भरे हुए थे। वहाँ पे तो हर कोने कोने में सुंदरता देखने को मिलती थी। वहाँ पर विपन्नता यानी गरीबी क्या है वहाँ पे लोग जानते ही नहीं थे। यानी एक तरह से कह सकते कि उनको उस अयोध्या नगरी में प्रवेश की ही इजाज़त नहीं थी, यानी अनुमति नहीं थी। आगे चलते हैं। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी यहाँ पर? कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं राजा थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा यहाँ पे है कि युद्ध में निपुण और न्यायप्रियता
न्यायप्रिय शासक थे। महाराजा अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का अर्थ होता है वारिस। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोक मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में भी लोगों के मन में भी यही था। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि राजा दशरथ के बारे में बता रहा है कि राजा दशरथ कुशल योद्धा थे और न्यायप्रिय थे। वह कभी अन्याय का साथ नहीं देते थे, हमेशा न्याय का साथ देते थे। और बोले वो किसके वंशज थे? रघुकुल यानी महाराज रघुवंश के वंशज थे। फिर आगे चलते हैं। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह कर उभर आता था, उन्हें सताता था। सालता यानी यहाँ पे सताता होगा, रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। मन में ही बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ की से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जाती। अब यहाँ पर राजा दशरथ तो के राज में सब कुछ था, सुख सा वैभव था, सब कुछ था, लेकिन राज सुख था, लेकिन उन्हें एक चिंता अंदर ही अंदर मन एक दुख था कि हम उनके कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। और जब भी वो रानियों के साथ बैठते तो इसी पे परिचर्चा करते कि उनकी कोई संतान नहीं है और क्या किया जाए, कि उनके राज्य को कौन संभालेगा आगे। उनकी मृत्यु के बाद, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद कि उनका राजपाट कौन संभाले, कौन देखेगा, क्योंकि वो अभी निसंतान है। निसंतान का अर्थ होता है जिसके पुत्र नहीं होते। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। यानी किसी यहाँ पे अब पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने सोचा कि उनके जो गुरु थे वशिष्ठ मुनि, उनसे वह इस बात पर चर्चा करते हैं। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करने, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यहाँ पे वशिष्ठ उनको सलाह देते हैं गुरु की, आप पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करिए ताकि जिससे आपको पुत्र प्राप्त हो। वह यहाँ पर राजा उनकी बात मानकर वह यज्ञ प्रारंभ करते हैं। यह महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। यानी किसकी देख में? ऋषि श्रृंग के देखरेख में होता है। जब जो वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं, मुनि बोलते हैं कि आप ये पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करिए, तो यज्ञ के लिए ऋषि, योग्य तपस्वी ऋषि कौन थे? ऋषि श्रृंग को बुलाते हैं। पूरा नगर उसकी तैयारी में लग गया हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि का अर्थ होता है शंख की आवाज़। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ ने की थी। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो यज्ञ जब राजा दशरथ ने प्रारंभ किया तो सभी राजाओं को, दूर दूर देश राजाओं को आमंत्रित किया। वो आए भी और उस यज्ञ में भागीदार भी हुए, यानी उस यज्ञ में शामिल भी हुए। और उन्होंने क्या किया? सब राजाओं ने यज्ञ में आहुति डाली और उसके बाद अंतिम जो हवन होता है, अंतिम आहुति जो होती है, वो राजा दशरथ ने डाली। आगे चलते हैं। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता महाराजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुईं। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम था भरत। अब यहाँ पे बोल रहे कि उस यज्ञ के द्वारा जो उन्हें क्या हुआ, वह यज्ञ सफल हुआ और उस यज्ञ के द्वारा तीनों रानियों को पुत्र की प्राप्ति हुई। कौशल्या जी ने राम को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया।
आगे चलते हैं। राजमहल में खुशी छा गई, नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामनाएं, मनोकामना का अर्थ यहाँ पे मन की इच्छा जो होती है उसको बोलते हैं, पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज, धन देकर विदा किया। अब यहाँ क्या करें, जब उनको पुत्र प्राप्ति होती क्या, तो राजमहल में अयोध्या में उत्सव की तरह मनाया गया उनका जन्म उत्सव। और जो लोग आए थे उनको क्या दिया गया, कपड़े, धन देकर उनको अच्छे से उनको विदा किया गया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए, वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था, वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न भी उनकी एक अलग जोड़ी थी। यानी यहाँ पर क्या करें कि चारों भाइयों एक साथ ही प्रेम पूर्वक रहते थे, खेलना कूदना हर समय वह साथ रहते थे। और लक्ष्मण तो हमेशा सदैव राम के पास ही रहते थे, और तीनों भाई जो थे उन राम की आज्ञा का पालन करते थे। और राम भी अपने तीनों भाइयों से बहुत स्नेह करते थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष का अर्थ था कुशल या पारंगत, गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे, उनमें कोई अन्य गुण भी हैं, विवेकशालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इस मानवीय गुणों के कारण भी। यानी यहाँ पे क्या करें कि बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, उन्होंने गुरुजनों से उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, और शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद राम के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि राम क्या थे, विवेक यानी बुद्धि उनके पास थी, शालीनता नम्र स्वभाव था उनका, और न्यायप्रिय थे, जो कि सभी को वो प्रिय लगते थे। यानी राम जो बड़े पुत्र होने के कारण भी प्रिय थे, और उनकी जो ये गुण थे उसी कारण भी वो लोगों के प्रिय थे। राजा दशरथ उन्हें बहुत प्रेम करते थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसे ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधु। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब यहाँ पर क्या, जब चारों भाई शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते वो बड़े हो गए हैं, तो क्या धीरे धीरे उनकी विवाह की भी चर्चा होने लगी। और दशरथ चाहते थे कि उनको ऐसी बहुएं मिले, सुयोग्य बहुएं मिले जो उनके लिए ठीक हो। अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने, यानी अगवानी मतलब आगे बढ़कर उनका सम्मान करने, स्वागत करने के लिए उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। यानी अब क्या करें कि वो चर्चा चल रही, अयोध्या के राजमहल में विवाह की चर्चा चल रही, उसी समय विश्वामित्र आते हैं, और राजा को जब सूचना मिलती है यहाँ पर, तो वो क्या करते हैं, तुरंत ही वो विश्वामित्र के स्वागत के लिए उनके पास जाते हैं। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली, बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए, वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। यानी क्या करें, विश्वामित्र भी पहले के समय में जब वो सन्यासी बनने से पहले, साधु होने से पहले वो राजा थे, उन्होंने क्या किया, तो अपना राजपाट त्याग करके वो साधु बन गए, और उन्होंने तपस्या की, और जंगल में ही जहाँ पे वो रहते तपस्या की, वहीं पे उन्होंने अपना आश्रम बना लिया, और उस आश्रम को नाम दिया उन्होंने सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन है। जब वो आते हैं
उनका स्वागत होता है। राजा दशरथ पूछते, हे महर्षि, आप किस कारणवश यहाँ पे आए हैं? कृपया आप बताइए, आपका जो भी होगा वह कार्य मांग होगी वह पूरी की जाएगी। तो विश्वामित्र यहाँ कहते हैं कि हे राजन, जो मैं मांगने आया हूँ वह आपको देना कठिन होगा, आप फिर से इस बात पर विचार कर लीजिए। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। फिर वो कहते, नहीं नहीं, आप मांगिए, आप जिस कारण के लिए आए हैं आप वो बोलिए, अगर जो मांगेंगे मैं दूंगा, मैं उसमें जरा भी संकोच नहीं करूँगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा, अब यहाँ पे कहते हैं कि मैंने एक यज्ञ कर रहा हूँ सिद्धि प्राप्ति के लिए, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, बार बार 2 राक्षस मुझे आकर वो उनको परेशान करते, उनका यज्ञ खंडित कर देते। खंडित करने का अर्थ होता है कि उनका यज्ञ भंग कर देना, बिगाड़ देना, वो खंडित कर दे रहे हैं। तो कहते हैं राजन, मुझे और उन दोनों राक्षसों को एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह है आपका ज्येष्ठ पुत्र राम। वह राम को मांगते हैं यज्ञ की सिद्धि के लिए। आगे बढ़ते हैं। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचानक अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। अब यहाँ पर जब वो बात करते तो राजा दशरथ अचानक चौंक जाते हैं, अरे इन्होंने तो मेरे प्रिय पुत्र राम को मांग लिया। फिर वो सोचते हैं इस बात पर। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा का अर्थ होता है संकोच, समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका, यानी आशंका का अर्थ यहाँ पर डर से है, कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा सुन पड़े रहे। मूर्छित का अर्थ होता है बेहोश होना। जब वो बात सुनते हैं तो बोलते हैं, मैं आपका दुविधा समझ रहा हूँ कि आप अपने प्रिय पुत्र को कैसे दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेरा यज्ञ जो है 10 दिन के लिए है। सिर्फ मैं आपके बड़े पुत्र प्रिय पुत्र राम को 10 दिनों के लिए मांग रहा हूँ। वह राम के वियोग से ही वो इतने विचलित हो गए कि वो मूर्छित हो जाते हैं। फिर जब वो होश में आता है, फिर वो वही वियोग उनको सताने लगता है राम का, तो वह फिर दोबारा मूर्छित हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था। सशंकित का अर्थ था शंका से भरा हुआ, किसी अनिष्ट की आशंका। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। यानी क्या है, जो राजगुरु थे उनके मुनि वशिष्ठ, वो भी कुछ नहीं बोले कि विश्वामित्र के बारे में कि नहीं, आप अपने पुत्र को मत भेजिए। वो चुपचाप आकर राजा दशरथ के पास फिर से खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरे सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं राक्षसों से युद्ध करने। वो बोलते हैं, हे प्रभु, मेरे मुनिवर, मेरा बालक तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वो कैसे राक्षसों का संहार कर सकता है? संहार करने का अर्थ होता है मारना। वो कैसे संहार कर सकता है? हे प्रभु, हे ऋषिवर, आप ना तो मेरी सेना और मुझे ले चलिए, मैं उस राक्षसों का वध करूंगा। महर्षि विश्वामित्र क्या बोलते फिर कि महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त यानी प्रकट नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। वो क्या, जब ये बात होती है उन्हें गुस्सा तो आता है, लेकिन वो गुस्सा जताते नहीं है, क्रोध नहीं करते। वो मन ही मन वो सोचते, अगर मैं गुस्सा क्रोध करूंगा तो मेरा यज्ञ जो अभी शेष थोड़ा बचा हुआ है वह खंडित हो जाएगा। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। यहाँ दशरथ कहते हैं कि मैं अपने पुत्र के बिना, राम के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। फिर आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे के संतान हैं, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। यानी बोल रहे हैं कि मैं, प्रभु, आप राम के अलावा कुछ भी मांग सकते हैं, मैं दे दूंगा, लेकिन अपने पुत्र राम को नहीं दूंगा।
महर्षि का क्रोध भभक उठना मतलब कि क्रोधित जाग उठना। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि संकट में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। ये वो बोलते, हे प्रभु, हे राजन दशरथ, आप तो वचन से मुकर रहे हैं। राजा जो रघुकुल के होते हैं वो वचन से मुकरते नहीं है, हमारे पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है, अब मैं आप राम नहीं देते तो इसलिए मैं खाली हाथ चलाता हूँ, लेकिन मैं चाहे तो मैं राक्षसों का वध खुद कर सकता हूँ, लेकिन मैं सन्यासी हो गया हूँ तो मैं वध नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपके पुत्र राम को मांग रहा हूँ। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मैं खाली हाथ अपने आश्रम लौट जाता हूँ। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराजा दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। अब वहाँ पे जब ये बात बिगड़ रही है तो क्या होते हैं, उनके राजगुरु मुनि वशिष्ठ आते हैं और राजा दशरथ को समझाते हैं कि हे प्रभु, हे राजन, आप अपने राम को कम मत समझिए। वो उसकी शक्ति अपार है, वो सारे संसार के राक्षसों का यानी दुष्टों का वो नाश कर सकता है। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। यानी यहाँ पे वो कह रहे हैं, वो समझाते दशरथ को हर तरह से कि हे प्रभु, आप अपने वादे से, रघुकुल की जो रीत है कि अपने वचन से कभी रघुकुल के व्यक्ति मुकरते नहीं हैं, तो आपको भी नहीं मुकरना चाहिए। राम अगर ऋषि विश्वामित्र के साथ रहेगा तो उन्हें और भी ज्ञान होगा और उनकी कीर्ति फैलेगी। इतना समझाते हैं मुनि वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार है। वह कुछ सोचकर ही आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्या सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। वो फिर गुण बताते हैं कि विश्वामित्र के ऋषि जो हैं उनके अंदर क्या क्या गुण हैं। अगर राम उनकी संगत में रहेंगे तो उनके गुणों को सीख सकते हैं, उनके जो गुण है वो प्राप्त कर सकता है और उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। आगे चलते हैं। दशरथ मुनि ने वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेला नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाए। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार किया। अब वो क्या कि राम को अकेला नहीं भेज सकते थे, तो वो आग्रह करते हैं, दशरथ जी, हे प्रभु, हे महर्षि विश्वामित्र, मैं चाहता हूँ कि राम अकेला न जाए, उसके साथ उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी जाए। फिर विश्वामित्र क्या करते हैं, वह उनका आग्रह स्वीकार करते हैं, वो दोनों भाइयों को लेकर जाते हैं। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। यानी क्या, राम लक्ष्मण को उनके पिता ने बताते हैं कि आप दोनों को जाना है, वह बिना कुछ बोले, बिना कुछ सवाल जवाब किए वह आज्ञा मानकर वह उनके विश्वामित्र के साथ चल देते हैं। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत का अर्थ होता है बिल्कुल गंभीर माहौल में स्वसित वचन, यानी कल्याण हो का वचन जो बोलते हैं वह देकर चले जाते हैं। सशंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को का मस्तक सूंघ कर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। यानी यहाँ पर क्या है, कौशल्या माता को पता चलता है कि दोनों पुत्र जा रहे हैं, फिर उनको विदा दी जाती और महाराजा दशरथ दोनों बालक के माथा चूमकर, यानी माथा पर आशीर्वाद देकर वो उनको विदा करते हैं। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ यानी निर्जन और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुड़ी बांधे, कमर में तलवार लटकाए। यानी क्या करें, अब यहाँ पर क्या था, राजा दशरथ उनको महर्षि के साथ विदा कर देते हैं कि ठीक है, आप अपना यज्ञ सिद्ध करने के लिए इन्हें, मेरे दोनों पुत्रों को ले जाइए। इसका सार यह है कि राम का जन्म कैसे हुआ, यज्ञ के द्वारा हुआ, यज्ञ प्राप्त हुआ तो उनको प्राप्ति हुई, प्लस उनके साथ वो जब उन्होंने बचपन में अच्छे ऋषि मुनियों के साथ शिक्षा प्राप्त की और जब वो उनके विवाह के योग हुए तो चर्चा चलने लगी। उसी दौरान विश्वामित्र अपने यज्ञ सिद्धि के लिए राक्षसों का वध करने के लिए राम को लेने आते हैं और जब राम को लेने तो दशरथ
थोड़ा सा संकोचाते हैं, लेकिन अपने दोनों पुत्रों को उस विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। अब हम अगला पार्ट चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जंगल और जनकपुरी, अगले वीडियो में। जय श्री स्वामीनारायण।